फिल्म शुरू होती है सन 1845 के कनाडा में, जब लोगन एक छोटा बच्चा था। तभी लोगन के पिता वहाँ जाते हैं। वो विक्टर से कहते हैं कि तुम अभी भी यहीं हो। तो विक्टर कहता है कि मैं बस जेम्स का ख्याल रख रहा था। फिर वो लोगन से उसका हाल चाल पूछते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तभी बाहर विक्टर के पिता आ जाते हैं और लोगन के पिता को बुलाते हैं। वो उसके पास जाते हैं जहाँ विक्टर के पिता लोगन के पिता को गोली मार देते हैं। लोगन जब वहाँ पहुँचता है तब तक वो मर चुके होते हैं। तब लोगन को गुस्सा आ जाता है और उसके हाथों से क्लॉज बाहर आने लगते हैं। वो दौड़ता हुआ विक्टर के पिता को अपने बोन क्लॉज से मार देता है। मरते हुए विक्टर के पिता कहते हैं कि वो तुम्हारा बाप नहीं था। तब उसकी माँ पूछती है कि आखिर में तुम हो क्या, और तब लोगन वहाँ से जंगल में भाग जाता है। विक्टर उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। लोगन कहता है कि मैंने जानबूझकर उन्हें नहीं मारा। तो विक्टर कहता है कि कोई बात नहीं, वो इसी लायक थे। हम दोनों भाई भाई हैं, तो हम दोनों अब हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। तभी और लोग भी लोगन को पकड़ने आ जाते हैं। तो विक्टर और लोगन वहाँ से भागने लगते हैं। तभी टाइम फास्ट फॉरवर्ड में चलता है और हमें विक्टर और लोगन साथ में आर्मी की यूनिफॉर्म्स में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो एक साथ कई सारे वॉर्स में शामिल होते हैं और कई सारे युद्ध जीतते हैं। वहीं विक्टर को ज़्यादा गुस्से वाला और दरिंदा दिखाया जाता है, पर लोगन हमेशा अपने भाई का साथ देता है। एक दिन वो अपने ही साथ वाले आर्मी वालों पर हमला कर देते हैं और वो दोनों पकड़े जाते हैं। आर्मी वाले उन्हें गोली मारने का ऑर्डर देते हैं। तो विक्टर कहता है कि जब इनका हो जाए तब मुझे उठा देना। फिर कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। विक्टर और लोगन अभी भी जिंदा थे और एक जेल में बंद थे। विलियम स्ट्राइकर नाम का एक आर्मी ऑफिसर उनसे मिलने आता है और वो उन दोनों को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग कितने खास हो। मैं एक स्पेशल टीम बना रहा हूँ, तुम चाहो तो इसमें शामिल हो सकते हो, वरना तुम्हें पूरी जिंदगी इस जेल में सड़ना पड़ेगा। वो दोनों मान जाते हैं। फिर स्ट्राइकर उन दोनों को एक प्लेन में बिठाकर ले जाता है। वहाँ उनको मिला के 7 स्पेशल लोग होते हैं, जिसमें वेड विल्सन भी था। वो अपनी तलवार को धार दे रहा होता है और विक्टर से बात करने की कोशिश करता है, पर उन दोनों में कहासुनी हो जाती है। लोगन बात को बदलकर ब्लॉब से बात करने लगता है। इतने में स्ट्राइकर के कहने पर बोल्ट अपनी पावर से प्लेन को लेगोस नाइजीरिया में लैंड करा देता है। यहाँ पर एक सेफ हाउस में डायमंड का कारोबार चल रहा होता है। एजेंट जीरो उस सेफ हाउस के सामने पहुंच जाता है, तो वहाँ के गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं। एजेंट जीरो उन सब पर गोलियां चलाकर उन्हें मार देता है। वहीं गार्ड टैंक से उन पर हमला करता है, पर ब्लॉब अपनी पावर से टैंक को ही ब्लास्ट कर देता है। फिर स्ट्राइकर टीम एक्स के साथ लिफ्ट से अंदर जाता है। उस जगह का मालिक उन्हें कैमरा में आते हुए देख लेता है और लिफ्ट को बीच में ही रोक देता है, पर बोल्ट अपनी पावर से लिफ्ट को ऊपर ले जाता है। वहीं वेड आगे के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही लिफ्ट का गेट खुलता है, वहाँ के गार्ड्स अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, पर उन सबको चौंकाते हुए वेड विल्सन अपनी तलवारों से सभी बुलेट्स को डिफ्लेक्ट करते हुए सबको मार देता है। तब बाकी टीम भी आ जाती है। वहाँ का मालिक गन उठाने की कोशिश करता है, तो रैथ अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर से वहाँ पहुंचकर उसे रोक देता है। तब वो मालिक उनसे कहता है कि तुम सारे डायमंड्स ले लो, मुझे छोड़ दो। पर स्ट्राइक वो सामने टेबल पर रखा हुआ एक स्टोन उठाकर कहता है कि ये तुम्हें कहाँ मिला। वो कहता है कि ये तो बस एक उल्का पिंड का टुकड़ा है। स्ट्राइकर कहता है कि मुझे बस यही चाहिए, उसके बारे में जो भी पता हो वो अभी बता दो। तो वो कहता है कि उसे ये गांव में मिला था। स्ट्राइकर और उसकी टीम उस गांव के लोगों से पूछताछ करते हैं, पर उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता चलता। तो स्ट्राइकर विक्टर यानी सेबर टूथ को सब गांव वालों को मारने का ऑर्डर दे देता है। लोगन उसे गांव वालों को मारने से रोक लेता है और स्ट्राइकर की टीम एक्स को छोड़ करके चला जाता है। फिर 6 साल बाद लोगन कनाडा के रॉकी माउंटेन में रहते हुए दिखाया जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड कायला सिल्वरफॉक्स के साथ रह रहा था और जंगल में पेड़ काटने का काम करके खुश था। वहीं ओहायो के स्प्रिंगफील्ड शहर में बोल्ट एक सर्कस लगाकर रह रहा होता है। तभी वहाँ पर सेबर टूथ आ जाता है और बोल्ट को जान से मार देता है। वहीं लोगन अपने घर में अचानक चीखते हुए नींद से उठ जाता है और उसके बोन क्लॉज भी बाहर निकले होते हैं। कायला पूछती है कि क्या लड़ाई का सपना देखा, तो लोगन कहता है कि हाँ, और वो परेशान सा दिखता है। तो कायला उसे वापस सुला देती है। अगली सुबह लोगन जंगल में अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर स्ट्राइकर और एजेंट जीरो आ जाते हैं। स्ट्राइकर उससे वेड और बोल्ट की डेथ के बारे में बताता है और कहता है कि कोई उनकी पुरानी टीम को एक एक करके मार रहा है। लोगन कहता है कि मैं अपने आप को सेफ रख सकता हूँ, पर स्ट्राइकर उसे अपने साथ वापस शामिल होने को कहता है, जिससे लोगन साफ मना करके वहाँ से चला जाता है। लोगन कायला को स्ट्राइकर के आने के बारे में बताता है, जिससे वो घबरा जाती है। लोगन कहता है कि घबराओ नहीं, मैंने उसे मना कर दिया है। अगले दिन लोगन अपने काम पर होता है और दूसरी तरफ कायला कार से उसके पास आ रही होती है। तभी कायला के सामने सेबर टूथ आ जाता है। वहीं लोगन को कुछ अजीब स्मेल आती है, तो वहाँ एक भेड़िया मरा पड़ा होता है। पंजों के निशानों को देखकर लोगन समझ जाता है कि ये सब सेबर टूथ का ही काम है। उसे लगता है कि कायला खतरे में है। वो उसे बचाने के लिए भागता है। लोगन आगे जाकर कार को देखता है जो खाली थी और कुछ दूरी पर कायला मरी हुई पड़ी थी। लोगन रोने लगता है। वहीं सेबर टूथ एक बार में बैठा होता है और उसे ढूंढते हुए लोगन वहाँ आ जाता है। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और सेबर टूथ लोगन से बुरी तरह लड़ता है और उसे घायल करके उसके एक बोन क्लोज को तोड़ देता है।
जब लोगन को होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में था। वो उठकर डॉक्टर से पूछने लगता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तब स्ट्राइकर वहाँ आकर बोलता है कि मैं बताता हूँ। तो लोगन उसको ही पकड़ लेता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि सेबर टूथ ही सबको मार रहा है। स्ट्राइकर कहता है कि तब मैं ये नहीं जानता था। विक्टर काफ़ी खतरनाक होता जा रहा था तो मैंने उसे पिंजरे में डाल दिया था। उसे ये धोखा लगा और वो सबको मारने की बात कहकर वहाँ से भाग गया। तो लोगन सेबर टूथ को मारने निकल पड़ता है। तब स्ट्राइकर कहता है कि तुम उसे मार नहीं सकते, पर मैं तुम्हें वो हथियार दूंगा जिससे तुम उसे मार सकते हो। तो वुल्वरीन मान जाता है और हेलीकॉप्टर में बैठकर उसके साथ चला जाता है। वहाँ स्ट्राइकर लोगन को उस उल्का पिंड के बारे में बताता है जिसे वो पहले खोजने गए थे, और उससे स्ट्राइकर ने एक ऐसे मेटल को बनाया था जो इंडेस्ट्रक्टिबल था, जिसे एडामेंटियम कहते थे। वो लोग लोगन पर वेपन एक्स एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में सब ठीक चलता है, पर अचानक से उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है और ईसीजी में फ्लैट लाइन आ जाती है। सबको लगता है कि लोगन मर गया, पर फिर से उसकी हार्ट बीट वापस आ जाती है। स्ट्राइकर खुश हो जाता है। वो एजेंट 0 को बताता है कि क्योंकि इसने एडमेंटियम को अपना लिया है तो अब इसके डीएनए से हम वेपन 11 को बनाएंगे। वो वहाँ साइंटिस्ट से कहता है कि लोगन की याददाश्त को मिटा दो, जिसे वुल्वरीन सुन लेता है और गुस्सा होकर एक्सपेरिमेंट से उठ जाता है। एजेंट 0 उस पर गोलियां चला देता है, पर एडामेंटियम स्केलेटन होने की वजह से उसे कुछ नहीं होता है। वहीं वुल्वरीन दीवार काटकर वहाँ से बाहर आ जाता है और नीचे झरने में कूद जाता है। अगले दिन एक ओल्ड कपल को वुल्वरीन अपने घर में घुसता हुआ दिखाई पड़ता है। वो बूढ़ा आदमी एक बंदूक लेकर उसे ढूंढने लगता है। वुल्वरीन वही नंगा बैठा होता है। वो उसे अपने बेटे के कपड़े पहनने को दे देता है। वुल्वरीन बाथरूम में अपने नए एडमेंटियम क्लॉज को देखता है। इतने में वो ओल्ड मैन उसे खाना खाने के लिए एक आवाज़ लगाता है। वुल्वरीन उनके साथ बैठकर खाना खाता है और फिर सोने चला जाता है। सुबह वो ओल्ड मैन आकर उसे एक जैकेट देता है और वो ओल्ड लेडी उसे नाश्ता देने आती है, पर तभी कोई गोली चलाकर ओल्ड कपल को मार देता है, जो कि कोई और नहीं एजेंट 0 ही था। स्ट्राइकर एजेंट 0 से वुल्वरीन को मारने के लिए कहता है। वो उस घर पर मिसाइल से हमला कर देते हैं, पर वुल्वरीन बाइक पर बैठकर वहाँ से भागने लगता है। वो हेलीकॉप्टर से उसका पीछा करते हैं। वुल्वरीन जंगल के रास्ते से भागने लगता है, तब 2 मिलिट्री की गाड़ियाँ वुल्वरीन का पीछा करती हैं। वो एक गाड़ी को अपने क्लॉज से उड़ा देता है, पर हेलीकॉप्टर उसके सामने आ जाता है। तब वो गाड़ी की तरफ जाता है और गाड़ी की गन से हेलीकॉप्टर पर गोली चलाने लगता है। तब एजेंट 0 हेलीकॉप्टर से उस पर 2 मिसाइलें छोड़ देता है, जो गाड़ी को उड़ा देती हैं और वुल्वरीन उड़ते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ पहुंच जाता है। वो हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स अपने क्लॉज से काट देता है और हेलीकॉप्टर गिर जाता है। वुल्वरीन को स्ट्राइकर की आवाज़ हेडफोन पर सुनाई देती है, जो कि एजेंट 0 से वुल्वरीन के मरने के बारे में पूछ रहा होता है। वुल्वरीन हेडफोन पर स्ट्राइकर से कहता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश करी, तो विक्टर को मारने के बाद मैं तुम्हें मारने आऊँगा। वुल्वरीन हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट करके वहाँ से चला जाता है। वहीं एक साइंटिस्ट स्ट्राइकर को बताता है कि एजेंट 0 उसे मार ही नहीं पाता, उसे सिर्फ एडमेंटियम की गोली ही मार सकती है। तो स्ट्राइकर एक आर्मी जनरल को अपने आगे के प्लान के बारे में बताता है। वहीं एक स्कूल में स्कॉट यानी साइक्लॉप्स को दिखाया जाता है। वो क्लास में चश्मा लगाकर बैठा था, तो टीचर उसे चश्मा हटाने को कहती है, तो वो मना कर देता है। तो टीचर उसे डांट लगाती है। वहीं वुल्वरीन बाइक से वेगस चला जाता है और रैथ के पास पहुंच जाता है। वो उसे विक्टर के बारे में बताता है, तो रैथ भी उसे बताता है कि सबको ऐसा लगता था कि तुम हमें अकेला छोड़कर चले गए हो, पर विक्टर को ये बहुत ज़्यादा लगा। वो धीरे धीरे और खूंखार होता गया। हमने स्ट्राइकर के कहने पर म्यूटेंट्स को भी मारा था। ये सुनकर वुल्वरीन पूछता है कि पर ऐसा क्यों? तो रैथ उसे बताता है कि स्ट्राइकर एक खास प्रकार की टीम बनाने वाला था। फिर रैथ पूछता है कि पर तुम विक्टर को मारोगे कैसे? तब वुल्वरीन उसे अपने एडमेंटियम क्लॉज दिखाता है। फिर वुल्वरीन उसे उस आइलैंड के बारे में पूछता है जिसकी बात एजेंट 0 ने करी थी। तो रैथ कहता है कि मुझे नहीं पता, पर शायद ब्लॉब जानता होगा। वो एजेंट 0 का बहुत अच्छा दोस्त था। फिर वो ब्लॉब से मिलने जाते हैं, जो कि अब बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। वुल्वरीन उसे विक्टर के बारे में पूछता है, तो वो वुल्वरीन को पंच करके दूर फेंक देता है। फिर रैथ वुल्वरीन को आइडिया देता है कि इससे बॉक्सिंग करो, इससे खुश होकर शायद वो सब बता देगा। वुल्वरीन ब्लॉब से लड़ने लगता है, पर ब्लॉब को कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। फिर ब्लॉब वुल्वरीन को पीटने लगता है, लेकिन गलती से वो अपना सर वुल्वरीन के सर पर मार देता है। और क्योंकि अब वुल्वरीन के स्केलेटन में एडामेंटियम था, तो ब्लॉब को ही चोट लग जाती है। इसका फायदा उठाकर वुल्वरीन उसको नॉकआउट कर देता है और उससे उस आइलैंड के बारे में पूछता है। वहीं विक्टर यानी सेबरटूथ साइक्लॉप्स के स्कूल के बाहर पहुंच जाता है। वो साइक्लॉप्स के पास जाता है, तो साइक्लॉप्स भागने लगता है। वो उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है, पर तभी स्ट्राइकर वहां आ जाता है। वहीं ब्लॉब वुल्वरीन को बताता है कि विक्टर और स्ट्राइकर मिलकर काम करते हैं। वो कुछ खास म्यूटेंट्स को ढूंढकर पकड़ते हैं ताकि उनकी पावर्स को मिलाकर यूज कर सकें। वो कहता है कि मुझे आइलैंड की जानकारी तो नहीं है, पर गैम्बिट नाम का एक म्यूटेंट वहां से भागने में कामयाब हुआ था। वो उसे गैम्बिट का पता बताता है
और वुल्वरीन और रेत उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वही स्ट्राइकर विक्टर को कहता है कि हमने सभी जरूरी म्यूटेंट्स को पकड़ लिया है, बस अब वुल्वरीन ही बचा है, बस किसी तरह उसे भी पकड़ कर ले आओ। वुल्वरीन और रेत एक क्लब में जाते हैं जहाँ गैम्बिट कार्ड्स खेल रहा था। वुल्वरीन उससे जाकर बात करता है और उसे विक्टर के बारे में पूछता है, लेकिन वुल्वरीन के गले में पड़े बैज की वजह से गैम्बिट को लगता है कि वो स्ट्राइकर के साथ, तो गैम्बिट अपनी पावर से कार्ड को एनर्जाइज करके वुल्वरीन पर अटैक कर देता है और उसे बाहर गिरा देता है। वहीं रेत को बाहर विक्टर दिखाई देता है तो वो उससे अकेले ही लड़ने लगता है, पर विक्टर उसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है। वुल्वरीन जब उठता है तो वो देखता है कि विक्टर रेत की बॉडी से एक फ्लूइड निकाल रहा होता है। इतने में गैम्बिट भी आ जाता है जिसे वुल्वरीन कोहनी मार के गिरा देता है और वो विक्टर से लड़ने लगता है। वो विक्टर को मारने ही वाला होता है, पर इतने में गैम्बिट अपनी पावर से उन दोनों पर अटैक कर देता है, जिससे विक्टर वहां से भाग जाता है और वुल्वरीन और गैम्बिट लड़ने लगते हैं। वुल्वरीन गैम्बिट को भागने से रोक लेता है और उसे पकड़कर बोलता है कि तुम मुझे उस आइलैंड का पता बताओगे और मैं उन सबको मार दूंगा जिनसे तुम वहाँ नफरत करते थे। दूसरी तरफ उस आइलैंड पर कुछ म्यूटेंट्स को बर्फ में जमा हुआ दिखाया जाता है और स्ट्राइकर उसे देख रहा होता है। तब वहाँ एक जनरल स्ट्राइकर से पूछता है कि क्या ये वेपन 11 है, तो स्ट्राइकर कहता है कि हाँ, इसमें सभी ज़रूरी पावर्स हैं। पर जनरल को उस पर शक हो जाता है और वो उसके बेटे के बारे में पूछते हैं, जहाँ हमें ये पता लगता है कि स्ट्राइकर का बेटा भी एक म्यूटेंट है और उसी ने अपनी माँ को मार दिया था। वो जनरल स्ट्राइकर को वेपन 11 को बंद करने का ऑर्डर देता है, पर स्ट्राइकर उसे ही मार देता है। वहीं गैम्बिट और वुल्वरीन एक छोटे प्लेन में बैठकर उस आइलैंड में पहुंच जाते हैं जिसका नाम था 3 माइल आइलैंड, और यहीं पर स्ट्राइकर म्यूटेंट्स पर एक्सपेरिमेंट किया करता था। वहीं स्ट्राइकर साइंटिस्ट से पूछता है कि क्या वेपन 11 मेरे ऑर्डर्स मानने के लिए तैयार है, तो वो उसे कहती है कि ये थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। इतने में वुल्वरीन उनकी लैब में घुस जाता है और वो स्ट्राइकर के पास पहुंच जाता है, तो स्ट्राइकर उसे वेलकम करता है। वुल्वरीन कहता है कि इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं, बताओ ऐसा तुमने क्यों किया। तब स्ट्राइकर बताता है कि वो वेपन 11 यानी डेडपूल बना रहा है, जो सभी म्यूटेंट्स को मारने के लिए ही बनाया जा रहा है, और उसमें अलग अलग म्यूटेंट्स की सभी जरूरी पावर्स को डाला गया है, जिसकी शुरुआत वुल्वरीन से ही हुई थी। तब वो वुल्वरीन को कायला सिल्वर फॉक्स से मिलवाता है, जो कि वुल्वरीन की गर्लफ्रेंड थी और मर चुकी थी। स्ट्राइकर बताता है कि ये भी एक म्यूटेंट है और इसकी पावर है किसी को भी छू करके उसको अपने वश में कर लेना, यानी टेक्टोकाइनेसिस, और इसी से मैंने तुम्हें कभी खोया ही नहीं। इसको एक दवाई से बेहोश कर दिया था ताकि तुम वेपन एक्स बन सको। तब वुल्वरीन दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। तब कायला स्ट्राइकर से कहती है कि मैंने तुम्हारी सभी बातें मानी, अब मेरी बहन को छोड़ दो। तो स्ट्राइकर कहता है कि तुम्हारी बहन एमा फ्रॉस्ट की डायमंड की बॉडी के बारे में अभी हमें बहुत सारी जानकारी चाहिए। विक्टर ये सब देख रहा था, तो वो स्ट्राइकर को कहता है कि तुमने वुल्वरीन को जाने क्यों दिया, और उसे भी एडमेंटियम देने की बात कहता है। पर स्ट्राइकर बताता है कि तुम्हारी बॉडी एडमेंटियम नहीं झेल सकती। वहीं कायला कहती है कि स्ट्राइकर बस हमारा फायदा उठा रहा होता है। तो विक्टर उसे गले से पकड़कर उठा देता है और वो चीखने लगती है। उसकी चीख सुनकर वुल्वरीन भी वहां वापस आ जाता है और विक्टर पर हमला कर देता है। इस बार वुल्वरीन उसे हरा देता है और उसे मारने वाला होता है, पर कायला उसे रोक देती है, जिससे वो उसे सिर्फ बेहोश करके छोड़ देता है। फिर कायला उसे सारी सच्चाई बताती है कि स्ट्राइकर ने मेरी बहन को अगवा करके मुझे झूठ बोलने पर मजबूर किया। तो वुल्वरीन मान जाता है। फिर वो दोनों म्यूटेंट्स को छुड़ाने जाते हैं। ये देखकर स्ट्राइकर वेपन 11 को एक्टिवेट करने को बोलता है, जो कि अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं था। वुल्वरीन म्यूटेंट्स के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि यहाँ सब म्यूटेंट बच्चे हैं जो पिंजरों में कैद हैं, तो वो अपने एडमेंटियम क्लॉथ से सभी पिंजरे काट देता है और उन सब म्यूटेंट्स को आज़ाद कर देता है। कायला अपनी बहन से मिलती है, जिसे देखकर अब वुल्वरीन को कायला पर विश्वास हो जाता है और वो सब साथ मिलकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी स्ट्राइकर वेपन 11 यानी डेडपूल को उनके सामने भेज देता है। वुल्वरीन कायला को उन म्यूटेंट्स बच्चों को लेकर दूसरे रास्ते भेज देता है। वो डेडपूल से पूछता है कि क्या तुम वेड विल्सन हो, पर स्ट्राइकर ने उसके मुंह को सिल दिया था। स्ट्राइकर उससे लड़ने की कमांड दे देता है और डेडपूल और वुल्वरीन लड़ने लगते हैं। वुल्वरीन उसे अपने क्लॉथ से मारता है, पर डेडपूल बहुत ही जल्दी हील हो जाता है और वुल्वरीन से लड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गार्ड्स कायला और बाकी म्यूटेंट्स पर गोली चला देते हैं, जिससे एमा उन्हें बचा लेती है और साइक्लॉप्स एमा की मदद से उन गार्ड्स को मार देता है। वहीं कायला एमा को उन म्यूटेंट्स के भागने को कह देती है और खुद वहीं रुक जाती है क्योंकि उसको गोली लग गई थी। वहीं स्ट्राइकर देखता है कि डेडपूल बाहर जा रहा है। उधर एमा और बाकी म्यूटेंट्स एक जगह जाकर अटक जाते हैं कि कहाँ जाया जाए। तब साइक्लॉप्स को प्रोफेसर एक्स की आवाज़ आती है, जो उन्हें टेलीपैथी से वहाँ से निकलने का रास्ता बताते हैं। वहीं डेडपूल बाहर जाकर देखता है कि वुल्वरीन एक रिएक्टर की बिल्डिंग के ऊपर चढ़ चुका है और वो उसे ऊपर आने का इशारा करता है, लेकिन डेडपूल टेलीपोर्टेशन की पावर से 1 सेकंड में ऊपर पहुंच जाता है। वो दोनों फिर लड़ने लगते हैं और इस बार डेडपूल वुल्वरीन को हरा देता है। स्ट्राइकर उसे वुल्वरीन का गला काटने की कमांड दे देता है।
डेडपूल वुल्वरीन को मारने ही वाला होता है, पर इतने में विक्टर डेडपूल को वहां से गिरा देता है और वुल्वरीन को बचा लेता है। फिर वो साथ मिलकर डेडपूल से लड़ने लगते हैं, जो कि टेलीपोर्टेशन की पावर से उन दोनों से एक साथ लड़ने लगता है। लेकिन वो दोनों डेडपूल पर भारी पड़ते हैं। विक्टर उसे पकड़ लेता है और वुल्वरीन उसको अपने क्लॉज से मारता है, पर डेडपूल टेलीपोर्ट होकर कुछ दूर पहुंच जाता है और डेडपूल अब उन पर अपनी आंखों से लेजर मारता है। वुल्वरीन लेजर को अपने एडवेंटिव क्लॉज से रोक लेता है और उसे रिफ्लेक्ट करके डेडपूल पर ही मार देता है, जिससे डेडपूल गिर जाता है और वुल्वरीन भी लटक जाता है। इतने में विक्टर दूसरी तरफ से जाकर डेडपूल पर अटैक करता है, तो डेडपूल उस पर लेजर से हमला करता है, पर तभी वुल्वरीन पीछे से आकर डेडपूल का सर धड़ से अलग कर देता है और उसे लात मारकर वहां से नीचे रिएक्टर में गिरा देता है। उधर स्ट्राइकर अब एडमेंटियम बुलेट्स गन में लोड कर लेता है और बताता है कि अब इसको यूज करने का समय आ गया है। तो साइंटिस्ट कहती है कि पर वो नहीं मरेगा और फिर से हील हो जाएगा। तो स्ट्राइकर कहता है कि हाँ, उसका दिमाग हील हो जाएगा पर उसकी मेमोरी वापस नहीं आएगी। वहीं वुल्वरीन विक्टर से कहता है कि इससे हमारी दुश्मनी खत्म नहीं हो जाती। विक्टर कहता है कि हम अब भी भाई भाई हैं और हम हमेशा एक दूसरे पर नजर रखेंगे, और विक्टर वहां से कूदकर चला जाता है। वुल्वरीन भी वहां से कूदता है पर उसके ऊपर रिएक्टर का एक बड़ा सा टुकड़ा गिरने वाला होता है, पर इतने में गैम्बिट आकर उसे बचा लेता है। वो दोनों बात करते हैं। इतने वुल्वरीन को कायला की आवाज सुनाई देती है। तब वुल्वरीन गैम्बिट को बताता है कि कुछ म्यूटेंट्स बच्चे यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तुम जाकर के उनकी हेल्प करो। वो कायला को देखता है कि उसे गोली लगी हुई है, कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, और वुल्वरीन उसे उठाकर जाने लगता है। लेकिन स्ट्राइकर पीछे से वुल्वरीन पर एडमेंटियम की गोली चला देता है। वुल्वरीन को गुस्सा आ जाता है, वो स्ट्राइकर को मारने दौड़ता है, पर स्ट्राइकर उसके सिर पर ही गोली मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और स्ट्राइकर फिर कायला को मारने जाता है, पर कायला उसके पैर को पकड़कर उसे अपनी परसुएशन की पावर से बंदूक फेंककर तब तक चलने को बोलती है जब तक कि वो मर न जाए। वहीं एमा और साइक्लॉप्स म्यूटेंट बच्चों के साथ बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि प्रोफेसर एक्स एक हेलीकॉप्टर से चलकर आ रहे होते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे साथ चलो, अब तुम लोग सेफ हो। गैम्बिट भी ये सब देख लेता है। उधर जब वुल्वरीन को होश आता है तो वो अपनी याददाश्त खो चुका था। वो अपना बैज देखता है जिस पर लोगन और वुल्वरीन लिखा होता है। तब गैम्बिट आकर बताता है कि सभी म्यूटेंट सेफ हैं। तो वुल्वरीन उसे पकड़कर पूछने लगता है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। तब गैम्बिट उसे बताता है कि उसका नाम लोगन है और वो दोनों साथ में यहाँ आए थे और अब उन्हें यहाँ से वापस जाना है। तो दोनों जाने लगते हैं, पर इतने में वुल्वरीन को कायला दिख जाती है जो मर चुकी थी। तो गैम्बिट पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो। तो वुल्वरीन कहता है कि नहीं। तब गैम्बिट कहता है कि पुलिस के आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। तब वुल्वरीन कहता है कि मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा। तब गैम्बिट और लोगन वहाँ से अलग अलग भाग जाते हैं। वहीं स्ट्राइकर को आर्मी वाले रोककर उसे अपने साथ ले जाते हैं। वहीं वुल्वरीन को एक बार में शराब पीते हुए दिखाया जाता है, जहाँ एक जापानीज बारटेंडर उससे पूछती है कि तुम कुछ भुलाने के लिए पी रहे हो क्या। तो वो उसको बताता है कि वो चीज़ों को याद करने के लिए पी रहा हो। वहीं एक सीन में डेडपूल का हाथ उसके कटे हुए सिर के पास पहुंच जाता है और डेडपूल जिंदा हो जाता है और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आप वुल्वरीन के फैन हो तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी और एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें रन यूट्यूबर।